नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश से जुड़ी हो या फिर दुनिया की। तो चलिए सीधा रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों का। जिन खबरों पर करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। तो चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त टॉप लाइन्स का। और टॉप लाइन से चलिए सबसे पहली और प्रमुख खबर झारखंड से जुड़ी। जी हां, जहां झारखंड में छात्रों का हल्ला बोल है। लगातार छात्र जो है वो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और बीते कल की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है कर्नाटक से, जहां कर्नाटक में भर्ती घोटाला सामने आया, जिसके बाद में अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से की जा रही है। आखिर क्या है ये पूरा घोटाला और कौन से केंद्रीय राज्य मंत्री ने ये मांग की है सीबीआई जांच की, इस मामले में बताएंगे विस्तार से। साथ ही तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां इस्लामाबाद में विरोध की लपटें इस समय नजर आ रही हैं, क्योंकि वहां पर जो चुनाव है, चुनाव का बहिष्कार कहीं ना कहीं आम नागरिक करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की, जहां झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और दिन प्रतिदिन ये बड़ा होता जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से बातचीत करके तमाम समस्याओं का समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं और छात्रों का कहना सिर्फ इतना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो। लेकिन हेमंत सरकार जो ना तो छात्रों से में बात कर रही है और ना ही अनियमितताओं को लेकर जांच कर रही है। अब इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें प्रदर्शनकारी छात्रों की। तो सबसे पहले ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड की किस तरीके से युवाओं का हल्ला बोल, जहां छात्र जो है वो इस वक्त काफी गुस्से में हैं। लगातार जो उनका सत्याग्रह है, जो उनका आंदोलन है वो जारी है और छात्र यहां तक कि सरकार से काफी मन्नत करने के बाद में वो अब सड़कों पर भी उतर गए हैं। मशाल जुलूस छात्रों ने निकाला है बीते कल। पोस्टर वार लगातार जारी है और न्याय की मांग लगातार ये छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ मांग में सिर्फ इतना सा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी मांग है इन छात्रों की, जिसको लेकर के हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोला है। लेकिन सरकार जो कि छात्रों से बातचीत भी करती हुई नजर नहीं आ रही, तो मांग मानना तो बहुत दूर की बात है। सीधे तौर पर हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप छात्रों की तरफ से लगाया गया है और सोरेन सरकार ने यह बड़ा आरोप लगाया, जहां ये बताया गया कि छात्रों के जो तंबू थे उन्हें उखाड़ दिया गया। रांची में छात्रों का ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, जहां पर तंबू हटाए जाने का दावा इस समय किया जा रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। छात्रों का ये हल्ला बोल, जहां सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप इस समय लगाया गया है, छात्रों के तंबू उखाड़े गए हैं। ये दावा छात्रों की तरफ से किया जा रहा है कि तंबू हटाए जा रहे हैं उनके, जिसके बाद में जब बारिश हुई तो वो बारिश में भीगने को मजबूर हुए, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश में तिरपाल के सहारे ये छात्र नजर आ रहे हैं। अंधेरे में ही ये प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे, लेकिन अपनी मांगों को लेकर डटे रहे, अड़े रहे। लेकिन वहीं सरकार भी इस समय अड़ी हुई है और छात्रों से बात करने की कोशिश भी नहीं की जा रही। दरअसल छात्रों की मांग सिर्फ इतनी है कि जो अनियमितताएं हैं उनकी जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं। तो सीधे तौर पर एक सवाल इस समय कहीं ना कहीं उठ रहा है कि आखिर इस्तीफा कब दिया जाएगा, सीएम सोरेन इस्तीफा कब देंगे, क्योंकि आपको बता दें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मामले पर अब हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, आइए आपको सुनाते हैं। कहता हूं कि भाई वहाँ पेपर लीक नहीं है, वहाँ तो बेचा जा रहा है नौकरी को 20 लाख में, 25 लाख में, 50 लाख में, करोड़ में जेपीएससी में चला गया है। चेयरमैन से लेकर के सदस्य और उस दफ्तर में जो लोग भी पदाधिकारी है, उन सारे लोगों के ऊपर एफआईआर करिए, उनको सब गिरफ्तार करिए और अध्यक्ष से लेकर इन सबको वहाँ से हटाइए। कांग्रेस दो मुही की राजनीति करती है, दिल्ली में छात्रों को भड़का करके वहाँ पर आंदोलन करवाती है और झारखंड में मुंह बंद रखती है। झारखंड में क्यों नहीं कोई कांग्रेसी का मुंह खुलता है, क्यों नहीं आवाज को बुलंद करता है कि जो लाखों युवाओं के रोजगार के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, रोजगार को छीना गया है,
आज कांग्रेसियों का मुंह बंद क्यों है? हेमंत सोरेन द्वारा एक भी कमेंट नहीं आया है और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे दिल्ली में, मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या झारखंड भारत का हिस्सा नहीं है? झारखंड के गरीब बच्चों को अच्छे उज्जवल भविष्य के बारे में सपने देखने का अधिकार नहीं है क्या? और जब से ये हेमंत सोरेन की सरकार आई है, लगभग हर साल कोई ना कोई गड़बड़ी होती है। अभी तक कोई किसी ने उनका जो इस्तीफे का डिमांड तो नहीं किया। तो ये सवाल हर कोई उठा रहा है कि आखिर सोरेन सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो जेपीएससी से भी बड़ा घोटाला जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में हुआ है और सीधे तौर पर कार्रवाई के दौरान हेमंत सोरेन के करीबी के यहां से सीजीएल परीक्षा के कई एडमिट कार्ड भी मिले हैं। परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर भी पास होकर अधिकारी बन गया और उसके भैया भाभी भी। अब इससे बड़ा घोटाला क्या होगा, ये सवाल इस समय उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों इतने बड़े घोटाले पर हेमंत सरकार ने अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर इस पूरे मामले को लेकर के अमित मालवीय की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको बता देते हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आखिर आंदोलन से जो छात्र हितैषी बन रहे थे अभी तक, वो आखिर क्यों गायब है। उन्होंने ये पोस्ट किया है और लिखा है कि झारखंड में पेपर लीक के विरोध में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षाओं में हो रही धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन में करोड़ों रुपए की स्पॉन्सरशिप नहीं है। वहीं गाली गलौज नहीं हो रही, देश तोड़ने के नारे नहीं लग रहे, सार्वजनिक संपत्तियों पर हमला नहीं हो रहा और न ही विपक्ष के नेता कैमरे लेकर दौड़े चले आ रहे हैं। दीप के दास और रंगा जैसे तथाकथित छात्र हितैषी आखिर गायब हो गए। छात्र आंदोलनों का अपना एक चरित्र होता है जो आज रांची में हो रहा है, वो छात्रों का वास्तविक आंदोलन है। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और न्याय की मांग का ये आंदोलन। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हमलावर इस समय होती हुई नजर आ रही है हेमंत सोरेन सरकार पर और लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर अभी तक हेमंत सोरेन इस पूरे मामले को लेकर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं और इसके साथ ही हेमंत सोरेन से इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। और इसी पर ताजा अपडेट कर लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़ गए हैं रांची से, जिनके साथ में इस समय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी इस वक्त मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं दिवाकर का। सीधा दिवाकर, आपके पास में हम आते हैं। आपके साथ में इस वक्त अर्जुन मुंडा जी भी मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय हमलावर भी और कई तरीके के सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली में जब प्रदर्शन हुआ तो तमाम हितैषी पार्टियां निकलकर सामने आ गई थी, तमाम छात्र नेता निकलकर सामने आ गए थे और वही तस्वीर जब झारखंड के अंदर नजर आ रही है तो आखिर क्यों बाकी पार्टियों ने चुप्पी साधे हुए, क्यों हेमंत सोरेन सरकार कुछ नहीं बोल पा रही? देखिए कृतिका, झारखंड में जो है ये युवा आक्रोशित है, अभ्यर्थी आक्रोशित है, परीक्षार्थी आक्रोशित है। मुद्दा सिंपल है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें अनियमितताओं का आरोप लगा है, कथित तौर पर घोटालों का आरोप लगा है और नौकरी को बेचने का आरोप लगा है। और भारतीय जनता पार्टी भी अब इस मुद्दे पर युवाओं के साथ खड़ी नजर आ रही है और वो लगातार हमलावर है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा जी हैं। सर, किस तरीके से छात्र आंदोलन को आप देख रहे हैं? देखिए, जो बातें सतह पर आई है और जिस तरीके से इस राज्य में एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा था, उसका पर्दाफाश भी हुआ है और वो बातें सामने आ गई है कि किस तरीके से एक मेधा छात्र के साथ अन्याय हो रहा था। स्वाभाविक रूप से छात्र आंदोलित है, दुखी है, पीड़ित है और इसका अस्थायी समाधान चाहते हैं। इस समय में जिस तरीके से सरकार इन सारे मामलों को बजाय इसके स्वीकार करने के इसको ढकने का कोशिश कर रही है, ये मैं समझता हूँ कि सरकार के लिए कतई शोभा नहीं देता है और राज्य में वैसे मेधावी छात्र को एक तरीके से हम दंडित कर रहे हैं। लगातार ये जो युवा है, करीब 10 दिन हो गया इनको प्रदर्शन करते हुए, लेकिन सरकार की ओर से कोई नुमाइंदगी वहां तक नहीं पहुंची है। आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीआईडी जांच सरकार करी हम करा रहे हैं। देखिए, बहुत सारी बातें इसके जो पीछे है वो सीआईडी जांच में आ नहीं पाएगी। इसलिए छात्रों की जो मांग है और हम सब भी ये चाहते हैं कि इसकी विस्तृत जांच होना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में यहाँ ऐसे कोई भी घटना को रोका जा सके और इस तरह के मामले में
आगे एक मेधावी छात्र को मौका मिले जो ऐसे कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस तरह के जो लोगों को जो नौकरी खरीद करके लेते हैं वो कभी इस राज्य का सेवा नहीं करेंगे, कभी वो इस तरीके से सोचेंगे नहीं और व्यापार और वाणिज्यिक दृष्टि से सरकार के हर कामकाज को तौलते रहेंगे और उसी तरीके से करेंगे। तो यही हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज के दिन में है कि इस कसौटी पर खरा उतरने के लिए सरकार को ठोस तरीके से ये बताना कि हम निष्पक्षता के साथ ऐसे संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बरकरार रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी, क्योंकि आंदोलन इसके पहले नीट के मुद्दे पर भी दिल्ली में आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ और जिस तरीके से कांग्रेस, राहुल गांधी खुद पहुंचकर उन आंदोलन को अगवा किया और चूंकि झारखंड में उनकी सरकार है, उनकी जेएमएम की सरकार है, लेकिन कांग्रेस उसकी भागीदार है, क्या राहुल गांधी को आना चाहिए इस तरह के आंदोलन में, यहाँ पर आवाज, युवाओं की आवाज बननी चाहिए? नहीं, यदि जिस तरीके से देखिए नीट परीक्षा में जो गड़बड़ी की शिकायत हुई उसके तुरंत त्वरित कार्रवाई हुई, फिर से नीट की परीक्षा ले ली गई और उसका परिणाम आया और उसको रोकने का भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने बहुत अच्छे से काम किया। लेकिन इसके बावजूद मामला इस तरीके से उभरा और देश के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने अपने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। तो यदि वो वहाँ इस तरह के विषय को लेकर के एक छात्रों का मामला बता करके सड़कों पर आते हैं तो झारखंड में भी सड़कों का ही मामला है, सड़क पर ही छात्र उतरे हुए हैं। तो ऐसे मामले पर भी वो आकर के उन्हें बताना चाहिए। एक चीज और, लगातार अब युवा, चूंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है और 10 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, अब युवा जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन, उनके भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस लाइन पे कितनी अड़ी है? देखिए, सरकार को स्वयं स्वीकार करना चाहिए कि जो गलतियां हुई है, क्योंकि ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम, मैंने जैसे कहा कि ये बताया गया कि आप कॉपी में क्लीन खाली जगह छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें हो जाएगी। ये बगैर इस तरह का सहभागिता का नहीं हो सकता है। तो सहभागिता किस लेवल पर है और इस तरह के कारनामे यदि हो रहे हैं तो इसके सूत्र कौन कौन है, तो सरकार को स्वयं स्वीकार करना चाहिए कि एक दिन का मामला ये नहीं है। ऐसे मामले पर त्वरित निष्पादन और त्वरित कार्रवाई हर स्तर पर होना चाहिए, हर स्तर पर होना चाहिए और सरकार को ये जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो अपने अधीन जांच करवा करके ये क्या बताना चाहते हैं, तो फिर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। निष्पक्ष जांच होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के दोहरे चेहरे की बात हो रही है। पार्लियामेंट चलने नहीं दिया जा रहा सिर्फ इसी मुद्दे पर। हालांकि सरकार, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कानून लेकर आई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, लेकिन झारखंड में वो चीज नहीं दिख रहा। देखिए, एक तो ऐसे लोगों को, जो छात्र का यदि आंदोलन था तो ऐसे नेताओं को वहाँ आना नहीं चाहिए था। देखिए, यहाँ भी आंदोलन हुए पर हम वहाँ पर सीधे तौर से शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो छात्र के अपने जो महत्वपूर्ण विषय है, भविष्य के विषय है, उस पर वो लड़ रहे हैं। पर हमारे सांसद पार्लियामेंट में इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जहां बात रखना चाहिए, जहां तक लोगों की आवाज़ पहुंचना चाहिए, वहां पहुंचे जरूर, लेकिन ये नहीं है कि हम हर मामले में इस तरीके से हस्तक्षेप करें या राजनीतिक लाभ लेने के लिए करें। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। छात्रों की बात को हम सही ठहराते हैं और छात्रों के आंदोलन का समर्थन भी करते हैं, लेकिन इस तरीके से कि हम सड़कों पे उतर करके हम राजनीतिक लाभ लेने का कोशिश करें कि छात्र उद्वेलित है और वो हमारे समर्थक हो जाए, तो छात्र जो मोरल सपोर्ट चाहिए वो हमारा है कि ऐसे मामले पर सरकार को बताना चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए और सरकार को निष्पक्ष जांच कराना चाहिए और आने वाले दिनों में समयबद्ध तरीके से
परीक्षा ले, अच्छे लोगों का एक जेपीएससी में बहाल हो, वहाँ पर भेजे जाएं जो निष्पक्षता के साथ काम करे, यह हम चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम सड़कों पर उतर करके सिर्फ बात नहीं करेंगे, जहां बोलना है वहां जरूर बोलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस मंच का इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन वो युवाओं के साथ मानसिक तौर पर खड़ी है। लेकिन युवाओं का एक दर्द भी झलक रहा है। मैं कई दिनों से उन युवाओं के संपर्क में हूं, उनसे बात भी कर रहा हूं। एक आखिरी सवाल रितिका मैं ले लेता हूं मुंडा जी से कि जिस तरीके से उन युवाओं को वहां टेंट लगाने नहीं दिया गया, देख रहे थे कल कितनी बारिश हो रही थी और थंडरिंग भी थी, बिजली भी गिर रही थी, लेकिन वैसी स्थिति में युवा खुले में बैठे हुए, तो क्या कुछ सपोर्ट लगता है कि आप लोग को भी अपील करना चाहिए कि युवा शांतिपूर्ण तरीके से रहे और सरकार को उनको एक मंच देना चाहिए? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में तो सबको अपनी बातों को रखने के लिए वो अधिकार हमें संविधान देता है। और कोई अगर प्रतिवाद करता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई कानून को हाथ में ले, किसी तरह का तोड़ फोड़ करे, किसी के साथ कोई घटना घटे, ऐसा नहीं चाहता। लेकिन यदि शांतिपूर्ण ढंग से कोई प्रतिवाद करता है तो उसका वाइब्रेशन सरकार को समझ में आना चाहिए, और ऐसे चीज़ों में न केवल उन्हें प्रदर्शन करने का, बैठने का मौका देना चाहिए, बल्कि उनको बुला के बात करना चाहिए। बुला के बात भी करना चाहिए। तो अर्जुन मुंडा जी ने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जितनी भी नियुक्ति परीक्षाएं यहाँ पर हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी इन विद्यार्थियों, युवाओं के साथ है, उनके साथ मानसिक रूप से खड़ी है, और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये मुंडा जी ने खास तौर पर कहा। लेकिन सबके बीच में एक सवाल और मैं चाहूंगी कि आप अर्जुन मुंडा जी से पूछे कि जिस तरीके से अर्जुन मुंडा जी ने कहा कि वो छात्रों के साथ है, लेकिन वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे और जो घटनाक्रम है उसका राजनीतिक लाभ नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी है, तो ऐसे में क्या लोकतंत्र के आधार पर क्या विधानसभा के अंदर इस बड़े मुद्दे को उठाया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये लगातार भाजपा की ओर से कहा जा रहा है। अर्जुन मुंडा जी के विधानसभा का सत्र भी सर शुरू हो रहा है, क्या आप लोग युवाओं की आवाज? ये आवाज निश्चित रूप से हमारे दल की ओर से जोरदार ढंग से रखी जाएगी, क्योंकि सदन का जो संवाद है वो निश्चित रूप से इस बात को कि जो छात्रों की जायज़ मांगे हैं और जो चीज़ें घटित हुई है, जो उन घटनाओं में लोग दोषी है, उसको सज़ा मिलना चाहिए, और निष्पक्ष जांच कराने के लिए सरकार को फैसला लेना चाहिए, इसके बारे में रिकमेंड करना चाहिए। तो इन सारे विषयों को लेकर के रचनात्मक ढंग से भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को सदन में रखेगी और सरकार से मांग करेगी कि इन सारे चीज़ों में सरकार जवाब भी दे और कार्रवाई भी करे और स्वीकार करे कि यह गलतियां हुई है और किसी न किसी तरीके से इसमें भारी संख्या में घालमेल है। जी, तो किसी भी न किसी तरीके से भारी तौर पर घालमेल है। अर्जुन मुंडा जी ने साफ तौर पर सारे पहलुओं का उन्होंने जवाब दिया कि जो सरकार को है उसको जवाबदेही अपनी लेनी चाहिए कि किस तरीके से ये ओएमआर सीट बाहर निकल कर आया है, पेपर लीक पिछले दिनों हुए हैं, और लगातार जो मामले युवाओं को जिस मुद्दों को लेकर आक्रोश है उसको वो एड्रेस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही अर्जुन मुंडा जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय आपने आज हमें दिया। तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले पे आप देखना होगा हेमंत सोरेन सरकार क्या फैसला लेती है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया। यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण सिंह इस समय बरी हो गए हैं। जी हां, ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण सिंह बरी हो चुके हैं, जहां आपको बता दें कि पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह इस वक्त बरी है और कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां महिला पहलवानों की तरफ से गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे यौन शोषण के, लेकिन अब उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, तो कोर्ट से ये बड़ी राहत इस समय मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया है यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण सिंह को। इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया और कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया, जहां आपको बता दें कि इससे पहले अगर हम देखें तो महिला पहलवानों की तरफ से गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, लेकिन अब इन तमाम आरोपों के बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को इस वक्त कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया है इस पूरे मामले में।
तो न्यूज पंच में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया और इस बड़े फैसले ने कहीं ना कहीं राहत दी है इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह को। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। कृतिका, देखिए, इसमें फैसले में बरी कर दिया गया है ब्रजभूषण शरण सिंह को सारे आरोपों से जो महिला पहलवानों ने उनके ऊपर लगाए थे। यहाँ पर जो फैसला पड़ा गया कृतिका, वो उसमें किसी भी मीडिया या किसी भी वकील को प्रेजेंट नहीं रहने दिया गया सिवाय पक्षकारों के। इसीलिए बहुत ज्यादा डिटेल अभी फैसले की नहीं मिल पाई है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए बड़ी राहत है, उनको इस मामले में बरी कर दिया गया है। जो सबसे बड़ा दावा था डिफेंस का ब्रजभूषण शरण सिंह के वकीलों का, वो ये था कि जो महिला रेसलर्स ने शिकायतें की हैं उनमें समय, जगह को लेकर के और डिटेल्स को लेकर के इनकंसिस्टेंसी है, विरोधाभास है। यहाँ पर यह भी कहा गया था कि कुछ महिला पहलवानों ने अपने आरोपों में जो बातें कही हैं उसके मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह उस दिन वहां थे ही नहीं जिस जगह का जिक्र किया गया है। तो ऐसा लगता है कि जो दलीलें डिफेंस की तरफ से ये इनकंसिस्टेंसी को लेकर के दी गई थी उनसे कोर्ट सहमत दिखा और इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया है। आप याद करें कि इसको लेकर काफी हल्ला हुआ था, तो काफी शोर शराबा हुआ था और उस वक्त एक पॉक्सो का केस भी ब्रजभूषण शरण पर लगा था। हालांकि वो भी बाद में हट गया था क्योंकि ये पाया गया था कि आरोपी जो है वो माइनर नहीं है। तो ये एक पहले पॉक्सो मामले में उनको राहत मिली थी और आज जो मुख्य मामला है इसमें भी उनको बरी कर दिया है राउज एवेन्यू कोर्ट ने। और ये एक बहुत बड़ी राहत उनके लिए लेकर आया क्योंकि लगातार उन पर और उनके कुछ सहयोगियों पर इस बात के आरोप लग रहे थे कि उन्होंने काफी समय तक महिला रेसलर्स के साथ बदसलूकी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। तड़के वाली हरी हरी मिर्च है, लाल लाल लहसुन से भरी मिर्च, बरसों से जाती पड़ेगी मिर्च। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं पाकिस्तान के, जहां पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में चुनाव में से अपनी लोकतांत्रिक छवि चमकाने की उम्मीद थी। वही चुनाव अब उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। जी हां, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं बल्कि विरोध की गूंज इस समय सुनाई दे रही है और लोग वहां पर चुनाव का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में चुनाव का बहिष्कार किया गया है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वहां पर इलेक्शन से टेंशन है और ये मामला अब कहीं ना कहीं मुजफ्फराबाद तक भी पहुंच चुका है। मुजफ्फराबाद में जनजीवन वो है ठप है और बंद का असर साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है और तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान से दूर हो रहे हैं कहीं ना कहीं स्थानीय लोग और इसको लेकर के पीटीआई ने भी चुनाव का बहिष्कार किया है। मतदान प्रतिशत जो है वो बेहद ही कम रहा और मतदान के विरोध में तमाम नारे जो है वो आम लोगों की तरफ से लगाए गए हैं। LA 27 में मतदान स्थगित करना पड़ा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसकी घोषणा की है और इसके साथ ही 4 अगस्त को पुनर्मतदान होगा। इसको लेकर के वही प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई और कई प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। आखिर क्या कुछ कहना है प्रदर्शनकारी छात्रों का, आपको सुनाते हैं। कश्मीरी तलबा जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, हम सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंशाल्लाह दोबारा जांच करेंगे। जो लोग अभी मौजूद है वो जांच करें, कोई मसला नहीं है। ये चाटे मुक्के लाते इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर सूरत आप लोगों ने इस मूवमेंट को जारी रखना है। इंशाल्लाह जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम जारी बात करवाते रहेंगे। हमें इनसे कोई खौफ नहीं है।
और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीएस जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं। सीएस जोशी, क्या कुछ ताजा अपडेट आपको नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर की विरोध की जो ये चिंगारी है वो अब एक बड़े विस्फोट का संकेत कहीं ना कहीं दे रही है। बिल्कुल, देखिए पीओजे के जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर हालात काफी खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान वहां पर अवैध चुनाव कराने की लगातार कोशिश करता रहा है और 2 दौर के वहां पर पाकिस्तान ने चुनाव करा दिए हैं। कल का जो वहां पर इलेक्शन हुआ, कल भी काफी वहां पर हालात खराब देखे गए। काफी संख्या में लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे हुए थे और भारी मात्रा में वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी पुलिस वहां पर तैनात की गई है, पाकिस्तानी सेना भी वहां पर तैनात की गई है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां पर इन चुनावों का, उसमें कई लोग मारे गए हैं। ये कहा जा सकता है कि अब तक करीब 40 से 50 लोग वहां पर आम नागरिक जो प्रदर्शन कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, उनको पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी बलों और पाकिस्तानी जो रेंजर्स वहां पर तैनात हैं उनकी ओर से उनको मार दिया गया। तो काफी ये स्थिति वहां पर खराब है। लगातार विरोध कर रहे हैं लोग चुनाव का, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान वहां पर अवैध चुनाव करा रहा है। और भारत की ओर से लगातार कहा गया है कि जो ये पीओजेके है ये भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान की ओर से इस पर कब्जा किया गया है और पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए वहां पर अवैध तरीके से चुनाव करा रहा है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो आवाम सामने आई है, लगातार विरोध कर रही है पाकिस्तान का, लगातार इन चुनावों का विरोध कर रही है, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के हाथ से ये इलाका अब लगातार जो कब्जे वाला इलाका है ये निकलता जा रहा है और वहां की जो आवाम है वो पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर खड़ी हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीएस जोशी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ न्यूज पंच और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज पंच के